ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जीबीएस फोरम पे आए थे तो उन्होंने एक बोला कि मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। ठीक है, मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। तो टैक्स कोई भी ज़्यादा देना नहीं चाहता। आप ज़्यादा देना चाहते हो? फिरोज भाई सर, कोई टैक्स ज़्यादा देना नहीं चाहता। हमारे व्यूअर्स भी ज़्यादा टैक्स नहीं देना चाहते हैं। तो आज हम एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि आप मिनिमम 8 से 10 हज़ार रुपया टैक्स बचा सकते हैं। आप हमारे साथ सैटरडे को जुड़े हुए हैं तो हम एक सिंपल सवाल पूछते हैं जो शायद मैं भी अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगा। पूजा, हम दोनों भी ट्राई करेंगे। मगर क्या कर सकते हैं कि हम 10 हज़ार रुपया मिनिमम टैक्स, 8 से 10 हज़ार रुपया मिनिमम टैक्स बचा सकते हैं। और ये सवाल जानने के लिए मुझे थोड़ा फिरोज भाई की तरफ मुड़ना पड़ेगा। सुपर निकुंज भाई, काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जो आपको टैक्स बचत में काम आ सकते हैं, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को ऑप्टिमल टैक्स देना है, ना ज़्यादा ना कम, राइट। 50% लोग कम देना चाहते हैं बट वो प्रोविजंस के आधार पे नहीं, कुछ कैश ले लें उस आधार पे, नियत खराब, राइट। यू हैव टू, अगर आप देश से प्रेम करते हैं तो आप ऐसे तो नेशनलिस्ट नहीं हो सकते कि भाई टैक्स की बचत भी कर रहा हूं मैं, मतलब ऑप्टिमल टैक्स पे करना, ना ज्यादा ना कम। तो लेट्स लुक एट दो सेक्शन बताता हूं आपकी। पहली, आपको क्या मिलता है कि आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे लाख रुपए की कैपिटल गेन एग्जेम्पशन है पर फाइनेंशियल ईयर। परिवार में 4 लोग हैं तो 4 लाख रुपए की एग्जेम्पशन है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं उतने की 1 लाख की प्रॉफिट बुक करें हर साल, क्योंकि आपकी कैरी फॉरवर्ड नहीं है उसमें। समझो कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं 10 स्कीमों में लाख रुपए के। अब ये पूरी स्कीमें जो है 10 लाख रुपए की 20 लाख हो चुकी है, तो मेरे पास 10 लाख की कैपिटल गेन अनरियलाइज्ड है, मैंने बेची नहीं है। तो आप एक को बेचे और वापस खरीद लें भले ही, या दूसरी स्कीम में जो बदलाव करना है वो एक हर फाइनेंशियल ईयर में एक करेंगे, तो आपके ये 10 लाख रुपए जो गेन बनाई है आपको वो टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो काफी सारे लोग एक ही साल में 3 लाख बुक करते हैं। तो मैंने कहा भाई अब 1 लाख की एग्जेम्पशन है आपकी, बाकी 2 तो वेस्ट हो गए। मार्च में वो कर लेते 25 तारीख को, ये 5 अप्रैल को कर लेते तो आपके उसके भी 10,000 बच जाते। दैट्स पॉइंट 1। इसमें प्लानिंग निटी-ग्रिटी में लगती है, इतनी कॉम्प्लेक्स प्लानिंग नहीं है। पॉइंट 1। दूसरा एक सेक्शन बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सेक्शन है जहां क्लबिंग प्रोविजन अवेलेबल नहीं है, मतलब नहीं है, जो सेक्शन 64 है। उसमें अगर मेरे पास एक मेजर चाइल्ड हो, समझो कि आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप खुद बेच सकते हैं, या अगर आपका जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है अगर आपके पास मेजर चाइल्ड हो 18 साल की उम्र के ज्यादा, तो क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। तो वो इन्वेस्टमेंट्स बेचने से पहले आप अपने कॉलेज गोइंग किड को दे सकते हैं, उनमें तो कमाई है नहीं। जी। और बेच के गिफ्ट देने के बाद अगर वो बेचेंगे तो 0 टैक्स में भी आ सकते हैं, क्योंकि 5 लाख तक तो टैक्स ही नहीं है, 7 लाख तक ऑलमोस्ट टैक्स नहीं है। तो क्लबिंग प्रोविजन आपके परिवार में कहां एप्लीकेबल नहीं है, उसको गिफ्ट देके वो नई वाली फाइल से अगर वो बेचेंगे तो आपकी मार्जिनल टैक्स रेट उनकी अगर 0 है, तो आप अगर समझो 50 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे भी, इतने बड़े भारी भरकम इन्वेस्टमेंट पे 7 लाख की प्रॉफिट है और क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, मैं ये 50 लाख के 57 लाख जो हो चुके हैं ये गिफ्ट कर दूं, और 2 बच्चे हुए तो 14 लाख बच गया। हाँ, आपके 14 लाख बच गए। लोग अपनी फाइल में बेच के फिर उनको गिफ्ट देते हैं कैश में, तो फिर टैक्स आप यहाँ भरना ही पड़ेगा, आपकी फाइल है। तो यू विल हैव टू लर्न, एंड आई पर्सनली थिंक अगर हम शुरुआत इससे करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स है तो सामने वाला पहले ही स्विच ऑफ हो जाएगा। मेरे हिसाब से सिंपल है, सिंपल करने की जरूरत है, और सिंपल करने के लिए पहले तो आपको सिलेबस छोटा करना पड़ता है। इतनी बड़ी बड़ी मोटी बुकें डरा देती हैं। सिलेबस को छोटा कर लें, 5 सेक्शन 1 साल में पढ़ लें। मेरे हिसाब से 2 साल में 5-5 सेक्शन पढ़ेंगे तो पूरा काम हो गया। एंड आई हाईलाइटेड सेक्शन 44 हाईलाइट किया था मैंने पहले वाले कॉन्वर्सेशन में। क्लबिंग प्रोविजन जो है सेक्शन 112 है शायद मेरे हिसाब से, जो 1 लाख की एग्जेम्पशन है आपकी। ये 3 प्रोविजन को आप कैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स में यूज कर सकते हैं वो तो करें, क्योंकि सैलरी पे आप नहीं बचा पा रहे हैं तो दूसरी हेड जो कैपिटल गेन हेड है वहां काफी सारे प्रावधान हैं जो आपके काम आए।